ओम नमो भगवते वासुदेवाय। टी वॉच एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 14 नवंबर 2025 मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की वह परम पावन तिथि है जिस दिन समस्त 24 एकादशियों का प्राकट्य हुआ था। यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि यह एकादशी माता का जन्म दिवस है। क्या आप जानते हैं कि मुर नामक महादैत्य का वध करने के लिए भगवान विष्णु के शरीर से कौन सी शक्ति उत्पन्न हुई थी और क्यों इस एक व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं? आज हम सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की वह संपूर्ण कथा, विधि और महत्व जिसे स्वयं भगवान ने वरदान दिया था। इस दिव्य ज्ञान को ध्यान से सुने और एकादशी माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। उत्पन्ना एकादशी को सभी एकादशियों की जननी माता माना जाता है क्योंकि इसी पवित्र तिथि पर एकादशी नामक शक्ति का प्राकट्य हुआ था। यह व्रत मार्गशीर्ष अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यहाँ उत्पन्ना एकादशी 2025 की संपूर्ण जानकारी विस्तार से दी गई है। 2025 में उत्पन्ना एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त विवरण। तिथि और समय 2025 उत्पन्ना एकादशी व्रत तिथि शुक्रवार 14 नवंबर 2025 एकादशी तिथि प्रारंभ 14 नवंबर 2025 को सुबह के 7:11 एकादशी तिथि समाप्त 15 नवंबर 2025 को सुबह के 7:22 व्रत पारण व्रत तोड़ने का समय 15 नवंबर 2025 को दोपहर के 1:05 से दोपहर के 3:26 तक। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। मुर दैत्यवध की कहानी। इस व्रत का नाम उत्पन्ना इसलिए पड़ा क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु के शरीर से एक शक्ति उत्पन्न हुई थी जिसने मुर नामक दैत्य का वध किया। इस कथा का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। एक देवताओं पर मुर का आतंक। प्राचीन काल में मुर नामक एक अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली दैत्य था। उसने अपनी मायावी शक्ति के बल पर देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। मुर के आतंक से त्रस्त होकर सभी देवता अपने राजा इंद्र के साथ तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु की शरण में क्षीर सागर पहुँचे। देवताओं ने भगवान से रोते हुए प्रार्थना की और अपने दुहक का निवारण करने का आग्रह किया। भगवान विष्णु और मुर का युद्ध। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने मुर दैत्य का संहार करने का निश्चय किया। भगवान मुर की नगरी चंद्रावती पहुँचे और मुर के साथ कई वर्षों तक भयंकर युद्ध किया। मुर दैत्य को पराजित करना अत्यंत कठिन था क्योंकि वह अपनी माया से बार बार स्वरूप बदल लेता था। लंबे युद्ध से जब भगवान विष्णु थक गए तो उन्होंने विश्राम करने का निर्णय लिया। वे हिमालय में बद्रिक आश्रम के पास स्थित हेमवती नामक एक गुफा में योग निद्रा की मुद्रा में प्रवेश कर गए। 3 एकादशी देवी का प्राकट्य भगवान का पीछा करते हुए मुर दैत्य भी गुफा के भीतर पहुंचा। उसने भगवान को गहरी निद्रा में सोया हुआ देखकर उन्हें मार डालने का प्रयास किया। तभी चमत्कारी ढंग से भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कांतिमय और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित देवी प्रकट हुईं। वह देवी तेज की मूर्ति थीं। इस देवी ने मुर दैत्य को ललकारा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। देवी की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उन्होंने उसी क्षण मुर दैत्य को युद्ध में पराजित कर मौत के घाट उतार दिया। 4 एकादशी देवी को वरदान। जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे तो उन्होंने मुर को मरा हुआ पाया। उन्होंने उस दिव्य देवी से पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और तुमने इस महादैत्य का वध कैसे किया? देवी ने उत्तर दिया, हे स्वामी, मैं आपके ही शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और आपके ही आशीर्वाद से मैंने इस दुष्ट दैत्य का संहार किया है। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम मेरे ही अंश से एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा और तुम संसार में उत्पन्ना एकादशी के नाम से विख्यात होगी। आज से जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा से तुम्हारा व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी को सभी 24 एकादशियों की जननी होने का गौरव प्राप्त हुआ। उत्पन्ना एकादशी का महत्व महात्वा। पापों का नाश। यह व्रत मनुष्य के जन्म जन्मांतर के सभी संचित पापों जैसे ब्रह्मा हत्या गौ हत्या आदि को नष्ट करने की शक्ति रखता है। वैकुंठ की प्राप्ति। जो भक्त श्रद्धा से यह व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद यमलोक का कष्ट नहीं सहना पड़ता और वे सीधा भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ में स्थान पाते हैं। व्रत का आरंभ। जो भक्त एकादशी के व्रत का शुभारंभ करना चाहते हैं उनके लिए उत्पन्ना एकादशी का दिन सबसे शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। सर्वरोग मुक्ति। इस दिन व्रत करने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। विधि। उत्पन्ना एकादशी व्रत विधि।
उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ एकादशी देवी की भी पूजा की जाती है। संकल्प: दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प ले। पूजा: भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाए। उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। कथा श्रवण: दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और व्रत कथा अवश्य पढ़े या सुने। रात्रि जागरण: संभव हो तो एकादशी की पूरी रात भगवान विष्णु के भजन कीर्तन में जागरण करें। व्रत नियम: पूरे दिन निर्जल, बिना जल या फलाहार पर व्रत करें। चावल और तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन का सेवन पूर्णतः वर्जित है। पारण: द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोलें, पारण करें। पारण के समय किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराकर दान दक्षिणा दे और उसके बाद ही स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करें। तो दोस्तों, यह थी उत्पन्ना एकादशी की वह चमत्कारी कथा। यह हमें सिखाती है कि यदि हम श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु के निमित्त यह व्रत करते हैं तो एकादशी माता स्वयं हमारी रक्षा करती है और हमें सभी पापों से मुक्ति दिलाती है। आप भी इस व्रत को विधि विधान से करें और वैकुंठ धाम का मार्ग सुनिश्चित करें। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल टी वॉच एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेम से बोलिए उत्पन्ना एकादशी माता की जय और जय श्री हरि विष्णु।